दादरी मारा सतपाल संगवान होगा ने तो काम बढ़िया करवाओगा, सीधी बात ये कांग्रेस का तो चाहे कुत्ता न खड़ा कर दे वो भी जीतेगा। सतपाल का दबदबा ज्यादा है, सतपाल संगवान का नागरी सारी दादरी बूंदी को होगा, पूरी सीवरेज लाइन तो कोई पड़ी है नहीं, बताओ सीधी बात है। सतपाल जी जमीन से जुड़े हैं, काफी काम भी किया यहाँ पे। अच्छा सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, कांग्रेस के भी वही सोमवीर सांगवान जी, मनीषा जी ये दावेदार बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा और आज चरखी दादरी के फेमस पार्क रोज गार्डन में मौजूद हैं। तो यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, चुनावी मौसम है तो किसे वोट देंगे, किसे टिकट मिलेगी, लोगों से बात करेंगे। चलिए, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। चरखी दादरी से बीजेपी की टिकट किसे मिलेगी? भाई चरखी दादरी से बीजेपी की टिकट हमने सुनने में आया है सतपाल के लड़के सुनील सांगवान को दी जा रही है। अच्छा, और कांग्रेस की? कांग्रेस के भी वही सोमवीर सांगवान जी, मनीषा जी ये दावेदार बताए जा रहे हैं। अच्छा, तो जीत कौन सकता है फिर? जीतने का तो क्या पता, अभी इलेक्शन आएगा, कौन किसके सामने होगा उसके बाद ही पता चलेगा भी कौन जीतेगा। अगर ये दोनों आपस में आमने सामने आते हैं तो फिर कौन जीतेगा? कौन कौन जी? मनीषा सांगवान और सुनील सांगवान। देखो जी, अब जनता का मूड कब के ऊपर पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? हरियाणा में सरकार, मैं आपको आज ऑनलाइन कैमरे पर बता देता हूँ, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई साहब, राम राम। राम राम भाई। हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस ही बनाई एक तरफा। बीजेपी से टिकट किसे मिलेगी दादरी से? दादरी तो भाई बबीतान भी मिल सके सर, सतपाल सांगवान ने मिल सके सर। अच्छा, दो और कांग्रेस से? कांग्रेस से भाई सोमवीर ने मिल सके से, मनीषा ने भी मिल सके से, और भी अनिल धनखड़ ने मिल सके से, 3-4 रेस में। और जीत कौन सकता है इनमें से? कांग्रेस का तो चाहे कुत्ता न खड़ा कर दे वो भी जीतेगा। आपके सोमवीर सांगवान विधायक हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर कांग्रेस से मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। 5 वोट भी ना हो निर्दलीय के। अच्छा, निर्दलीय का किसी का वोट नहीं आऊंगे। धन्यवाद जी। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। बीजेपी से टिकट किसे मिलेगी दादरी से? भाई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना ही मेरा किसी पार्टी में इंटरेस्ट है, सीधी बात है। लेकिन क्योंकि एक जिम्मेवार नागरिक है, अपनी वोट जरूर गिरवाएंगे, देखेंगे वो भी। कुछ नहीं होया, काम का बकवास कर रहे, किमें कौन करा मेरी सुन ले, या सड़क लाग रही सारी दादरी बूंदी को होगा, पूरी सीवरेज लाइन तो कोई पड़ी है नहीं, बताओ सीधी बात है। कोई काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट बिल्कुल भी। आपके विधायक कहते हैं कि मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। लड़ेगा, वो उसकी मर्जी है, कमाल कर रहे हो। मतलब कोई भी आदमी, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं लड़ सकता हूँ अपना चुनाव, वो कोई बात नहीं हुई, वो उसकी मर्जी है। ये भी कह रहे हैं कि मैंने करोड़ों का विकास कार्य करवाए हैं। उनके काम जो मेन जरूरत है ना, जो जरूरत है, आपकी जरूरत है, पानी है, सीवरेज है, बिजली की है, उस मामले में दादरी कामयाब नहीं होगी। सीवरेज लाइन के मामले में विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि या तो पब्लिक हेल्थ ने काम नहीं किया या हमारे प्रशासन ने उनसे काम नहीं करवाया, सीधी बात। बिल्कुल नहीं तो ऐसा क्या हो सकता, सफाई करवाओगे, सीवर लाइन की सफाई होएगी तो कैसे मतलब पानी रुक जाएगा रोड के ऊपर? काम ही नहीं किया पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने बिल्कुल भी, और ना ही प्रशासन ने करवाया है काम ये। बस, थैंक यू। धन्यवाद बाबू जी, राम राम। कांग्रेस से टिकट किसे मिलेगी दादरी से? ये पता भाई, मुझे टिकट बट नहीं है मुझे। किसे मिल सकती है? कैसे क्या बता सकता हूँ मैं, कोई उसमें ना मैं उनके साथ जात तक भाई, उसके साथ ही मतलब निकल के ही को देखे से किसको मिलेगी। जीत कौन सकता है फिर? टिकट का छोड़ो, चलो। हाँ, जीतेगा कौन? जीते हुए कैंडिडेट आओगा जब पता लगेगा जी कौन जीतेगा। कौन सी? जब तक प्रूफ कोई सामने आदमी नहीं है तो कैसे बता सकते हैं कौन सा जीतेगा। कौन सी पार्टी मजबूत है फिर भी दादरी से? यहाँ से दादरी से बीजेपी मजबूत है। धन्यवाद जी। आप क्या कहेंगे? बीजेपी लोकसभा में भी आ रही थी यहाँ जी, और बुरी तरह आ रहेगी। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आओ वो ही जीतेगा। सतपाल सांगवान को अगर टिकट मिलती है तो क्या टक्कर नहीं देंगे? नहीं, कांग्रेस से किसी की टक्कर नहीं है। कांग्रेस से कौन टिकटार्थी आएगा फिर? कांग्रेस से ये तो पार्टी को पता, हमें तो क्या पता। जी धन्यवाद जी। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? मनीषा सांगवान आज का है भाई। बीजेपी से? बीजेपी का कोई वो नहीं है यहाँ, कोई नहीं है, जनाधार नहीं है। और हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी। जी धन्यवाद भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। टिकट किसे मिलेगी दादरी से बीजेपी की? भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ मैं। सरकार टिकट उसे मिले जो काम कर सके दादरी में। दादरी में अगर आधे घंटे की बारिश हो जाए तो दादरी का आप हाल देख सकते हो, हर जगह पानी भर जाता। दादरी में सबसे बड़ी समस्या है सीवर व्यवस्था। आपके विधायक तो कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। कोई नहीं सर, आज या कल में आधे घंटे पर बारिश हो जाती है, उसके बाद आप खुद कैमरा घुमा दीजिए ना दादरी के अंदर, पता लग जाएगा।
अगर आपके विधायक साहब फिर से टिकट ले आते हैं तो क्या जिता देंगे? मुझे तो नहीं लगता है सर, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है इतना टाइम से, और काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि हर सरकार बदलती आ रही है, लेकिन जो सीवर व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था, वो ऐसी की ऐसी पड़ी है यहाँ पे। आपका नगर परिषद चेयरमैन कहता है कि हमने करोड़ों रुपए के कार्य करवा दें, पानी नहीं भरता अब शहर में। सर एक्चुअली बारिश हो जाए आधे घंटे, उसके बाद आप जाके खुद रिकॉर्ड करके दिखा सकते हो चेयरमैन साहब को कि कैसी हालत है अभी दादरी की। भाई साहब राम राम। टिकट किसे मिलेगी बीजेपी की? बीजेपी की टिकट तो भैया शायद सांगवाने को हुई, सुनील को। और कांग्रेस की? कांग्रेस में अभी चल रहा है माहौल, लेकिन जो मैन चल रहा है वो तो अजीत फोगाट ही है, शायद निकाल सकते हैं टिकट को। और हरियाणा में सरकार किसकी बन सकती है? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है। और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का भी कुछ नहीं पता। 5 साल में आपके विधायक ने क्या कुछ काम करवाए हैं? हमारे विधायक ने कुछ नहीं करवाया भैया। अच्छा, नहीं, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। आपके विधायक कहते हैं कि अगर मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। वो तो पिछली बार भी लड़ा था, मौका लग गया था, बार बार मौका थोड़ी लगेगा। धन्यवाद। एक ही आवाज़ है, अब की बार भैया अजीत फोगाट इसकी टिकट निकाल सकता है, खाली अजीत फोगाट। दादरी की एक आवाज़ है। भाई साहब राम राम। नमस्कार भाई साहब। दादरी से बीजेपी की टिकट किसे मिल सकती है? भाई चांद जी तो सतपाल जी के लड़के की लग रही है, सुनील सांगवान जी। और कांग्रेस से? कांग्रेस से देखो सोमवीर जी या मनीषा सांगवान से एक की लग रही किसी की। इनमें से दोनों में से मजबूत कौन है? मैं तो देखो अपने पर्सनल तौर पे तो मैं तो सुनील सांगवान जी को मानता हूँ। अच्छा। सतपाल जी ज़मीन से जुड़े हैं, काफ़ी काम भी किया यहाँ पे। अच्छा, हरियाणा में सरकार किसकी बन सकती है? सरकार कांग्रेस की बनेगी डेफिनेटली। अच्छा। और मुख्यमंत्री? यार दादरी का दुर्भाग्य है, हमेशा अपोजिशन की सरकार आती है, अपोजिशन का एमएलए आता है यहाँ। आपके विधायक कहते हैं कि मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। कहीं भी लड़ ले, क्या किया उसने? 5 साल हो गए। अच्छा। आप शहर का विजिट करो, सारे सीवरेज टूटी है, सारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई नहीं कहाँ पे एमएलए। अच्छा, धन्यवाद। निर्दलीय भी क्या करना, कुछ नहीं करना। धन्यवाद। इधर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी भाई, क्या कहेंगे, दादरी से टिकट किसको मिलेगी? बीजेपी ने काम करवाए दादरी में? बीजेपी ने आई डोंट नो, बट लोगों के लिए सही पार्टी है। सही है। हाँ जी भाई, आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने काम करवाए दादरी में? करवाएं, लेकिन अभी जो पानी की समस्या है वो तो अभी तक यहीं पे है। मतलब पाइप छोटे लगा रखे हैं तो गलियों में खड़ा रहता है पानी। और बाकी तो ये जॉब निकालते हैं, वो जैसे शीट ही कर रखा है, वो भी कहीं बीच में अटका देते हैं। फुल ये मतलब पूरा नहीं करते हैं, जैसे ये शीटी वाला निकाला तो और जॉब नहीं निकालते हैं, बीच में अटका देते हैं। बीजेपी से टिकट किसे मिलेगी दादरी से? अभी ये तो नहीं पता हमको। नहीं पता भाई, बीजेपी से टिकट किसे मिलेगी दादरी से? तो नहीं पता जी, मेरे को इतना पता है कि सतपाल का दबदबा ज़्यादा है। सतपाल सांगवान का हमारे दादाजी रह चुके हैं, मतलब अच्छी जगह, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने काम भी करवाया है, तो मेरे हिसाब से तो उनको ही मिलेगी। और मैं तो चाहता हूँ उन्हें वही आने चाहिए। अच्छा। क्योंकि वे आएंगे तो दादरी का प्रोग्रेस होगा, क्योंकि जीत भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार दे दिया तो उम्मीदवार दे दिया तो वो तो जी की बताऊँ, बट नु बेरा जी सतपाल सांगवान का दबदबा बहुत बढ़िया है, और उसका तो यह होगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव में यहाँ से हार के निकली थी, तो अब कैसे जीत जाएगी? इतना तो नहीं पता जी, मैंने इतना बता सकता हूँ कि दादरी में हमारा सतपाल सांगवान होगा ना तो काम बढ़िया करवाओगा, सीधी बात यह है। क्योंकि हमारा बहुत प्रोग्रेस करी है दादरी में, कितने अच्छी चीज़ें बनवाई हैं, बहुत काम किए हैं, तो मैं तो हमारा तो दादरी में। पिछले 5 सालों में दादरी में विकास कार्य हुए हैं? नो। मैं बिल्कुल लिख सकता, क्या करवाया है? कुछ भी काम नहीं करवाया। अच्छा। आपके विधायक तो कहते हैं कि हमने 1500 करोड़ के विकास कार्य शहर में चल रहे हैं। इतना तो मैंने ज्ञान कौन जी, बट मैं इतना ही बताऊँ, इतना मैंने बेरा था, इतना मैंने बता दिया। आप तो भाई दादरी का माहौल क्या है इस बार? दादरी का माहौल भाई साहब की बार कांग्रेस की ओर है, अब की बार कांग्रेस की तरफ से है, और अजीत फोगाट की तरफ ज़्यादा माहौल बन रहा है कांग्रेस का। हाँ जी भाई, टिकट मिल जाएगी कांग्रेस की? भाई साहब उम्मीद तो 50-50 है, और टिकट मांग रहे हैं, मतलब 3 बार टिकट मांग चुके हैं वो, मतलब 23 साल से मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा। 3 बार टिकट कट चुकी है, अब की बार टिकट देनी चाहिए उनको। आपके विधायक ने कहा है कि अगर मेरे को कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। नहीं भाई साहब, नहीं बनेगी। निर्दलीय बन सकता है तो अजीत फोगाट जो टक्कर ले सकता है दादरी से, और नहीं ले सकते कोई भी टक्कर दादरी से, ओनली अजीत फोगाट। बीजेपी का कौन आ सकता है? बीजेपी का भाई साहब ज़्यादा सतपाल की तरफ बता रहे हैं, सुनील सांगवान जो सतपाल के बेटे हैं ना, उनकी बता रहे हैं।
हाँ भाई, क्या कहोगे? भाई साहब मैं तो एक ही बात कहूँ, एक तरफा भाई साहब अजीत है। अच्छा, चाहे निर्दलीय हो चाहे टिकट के थ्रू हो, जीतेंगे भाई साहब। भाई साहब एक तरफा है अभी बार। और बीजेपी से कौन आ सकता है? बीजेपी से सुनील सांगवान की अभी फाइनल बता रहे हैं। अगर दोनों की टक्कर होती है तो कौन निकाल सकता है सीट? देखो वो तो भाई साहब अजीत का अभी तो पलड़ा भारी है। दोनों की भाई साहब टक्कर पूरी, दोनों की टक्कर एक तरफा है। और आपके विधायक ही फिर से टिकट ले आते हैं तो हारेंगे। फिर बीजेपी जीत सकती? इसका अनुमान तो अभी अगर नहीं बता सकता। उठते हैं ना भाई साहब तो सतपाल सांगवान की और इन्हीं दोनों की टक्कर होगी, और कोई नहीं है दादरी से कैंडिडेट। दो कैंडिडेट ओनली दो ही है दादरी से। तो ये थी दादरी की जनता की राय। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।